दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जिस तरह से निहत्थे किसानों पर बर्बरतापूर्वक बल प्रयोग किया गया, हरियाणा पुलिस की तरफ से ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया गया, एक नहीं 5 बार लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध स्वरूप पूरे हरियाणा में किसान जो है वो गुस्से में आ गए, भड़क उठे और लगभग जितने भी स्टेट हाईवे हैं उन पर जाम लगा दिया। यहाँ तक कि दिल्ली अमृतसर हाईवे को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा भी जो है यहाँ आकर के किसानों के बीच में धरना दे करके बैठ गए और ऐलान किया कि जब तक हरियाणा सरकार ने, पुलिस ने जिन किसानों को गिरफ्तार किया है उनको रिहा नहीं किया जाता, तब तक जो है पूरे हरियाणा में सभी मुख्य मार्गों पर जाम रहेगा। तो देखिए, उस ललकार के बाद सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से तमाम किसानों को छोड़ दिया गया है। भाई सारे जोन से गिरफ्तार थोड़ी समय रखो। नीचे थोड़ा पीछे हट जाओ छह किसान जो है अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर आए हैं, जिनका जो है गुरनाम सिंह सिरों पे बैठ करके जो है उनका सम्मान कर रहे हैं। किसानों के बीच में जिन किसानों को जो है गिरफ्तार किया गया था, आज वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त जो है बस्ताड़ा टोल प्लाजा से आप देख सकते हैं। सबसे पहले 9 PM पर जिस पर जो है आज पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई थी। वकील अब जो है किसानों के बीच में पहुंच गया है। ये देखिए, इस वकील पर भी जो आज हरियाणा पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, बर्बरतापूर्ण जो है लाठियां बरसाई थी। यहाँ तो 7-8 ने मेरे बीच में मैं तो गुरवीर ने बचाया भाई ने, उसने गुरवीर ने बचाया जी। मैं तो सिर बचा बस, तो ये बाजू ये लगा लो, कमर लगा लो, ये सूजरी पीछे से ये लगा लो, गट्टे लगा लो, सब जगह थोड़ा पीछे वैसा वैसे हो जाए। देखिए, ये जो किसान आंदोलन में पहले दिन से साथ है वकील, इस पर भी पुलिस ने जो है बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई थी। चारों तरफ से घेर कर निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाई थी। ये वो वकील है जिसको पूरी तरह से आज पीटा गया टोल प्लाजा बस्ताड़ा पर। सीधी तस्वीरें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से मिलते हुए और अपनी चोटें दिखाते हुए। 9 महीने कभी देखी नहीं। 5-7 मिनट देते हो, बस 5-7 मिनट में वीडियो जैसे कोई इशारा ही था कि जैसे ही वो इशारा था अभी निकाल दिया हमारे साथ करनाल वालों के साथ। जो सूबे भी लाठीचार्ज का इन्होंने फैसला कर लिया था, अभी चाहे कोई बहाना बनाना पड़े। 7 बंदे हाले सदर थाने च ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚੋਂਦਿਆ ਫੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। चलो कह दो फिर जाम दोबारा खुलेगा। तो इन्होंने जानबूझ के इन्होंने आज टारगेट कर लिया था भाई लाठीचार्ज करना है। सबसे पहली बात तो घरोंडा में जो करनाल का होटल था प्रेम प्लाजा, करनाल के बिल्कुल सेंटर में था। सुबह भी डीसी से बात हुई, हमने कहा हम यहाँ से इकट्ठे हो गए, हमने काले झंडे दिखाने हैं। करनाल का सारा इन्होंने बाउंड्री सील कर रखी थी बाईपास से ही। हमने कहा अभी हम अंदर तो वहां तक जा ही नहीं सकते, वहां से 2.5-3 किलोमीटर है होटल। तो वो बोला भी आप आना, जहाँ पर हमारे बैरिकेड हुए आप काले झंडे दिखा लेना। पर उसके बाद जानबूझकर
इन्होंने यहाँ पर फोर्स बढ़ा दी। फोर्स बढ़ा के इन्होंने यहाँ पर रोकने की कोशिश करी। एक एसडीएम यूसी और गरोंडे की एसडीएम आई। मैंने उनको कहा ये जो 1,500-2,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये घर से प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं यार, काले झंडे दिखाएंगे और हमारा इससे बड़ा कोई और प्रदर्शन नहीं, पर हमें करनाल जाने दो, जहां आपके बैरिकेड हो हम वहां रुकेंगे। पर दोनों डीएसपी बोले, दोनों एसडीएम बोले भाई खट्टर के सीधे ऑर्डर है भाई, हमने यहाँ से नहीं सरकने देने इस टोल से ही। मैं कहा ये तो फिर जानबूझ के आप हमें भाई टकराव करने के लिए। मैं कहूँगा लड़ेंगे, आपने कहना जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, आपने हाथ नहीं उठा रहे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, हर चार जुल्म की टक्कर में, हर चार जुल्म की टक्कर में, हर चार जुल्म की टक्कर में एक क्रांत, एक क्रांत, एक क्रांत। साथियों, करनाल के सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने दूसरे बार सरकार से टक्कर ली है, मुख्यमंत्री से टक्कर ली है। और 4 बार 5 बार लाठीचार्ज करने के बाद, 4-5 बार लाठीचार्ज करने के बाद आपकी बहादुरी जी दाद देना चाहेंगे कि 4-5 बार लाठीचार्ज करने के बाद वही रोड पर जाम किया है। सरकार की ताकत को आपने ना पे रख दिया है। आज पूरा हरियाणा जाम है, पूरा हरियाणा, 4 जगह पे ये रोड जीटी रोड जाम है, पूरा हरियाणा जाम है। सारे हरियाणा वासियों को धन्यवाद करना चाहेंगे। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है, हम उन भाइयों का भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने शरीर पे 50-50 लाठियां आज सही है। देश का किसान आज उन किसानों का आभारी है जिन्होंने लठवी खाए, जिनको पुलिस पकड़ के भी ले गई, लेकिन आपकी ताकत है कि आपकी ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा। जैसे पकड़ के ले गई थी वैसे छोड़ के गई। साथियों, आज का हमारा प्रोग्राम बस इनको छुड़वाने तक का था। और अब क्योंकि सरकार ने बार बार रंजित में, अरे इनसे कहने पर जाने दीजिए, में जान खुल गया, जान खुल गया, उनको जाने दीजिए। तो आज का जो प्रोग्राम था हमारा यही तक का था। और जाओ नहीं खुला पता चला है, लेकिन कच्ची खबर है, पक्की नहीं है। तो एक सदन थाने की बता रहे हैं, कच्ची खबर है, पक्की नहीं है। अरे पक्की नहीं है, सुबह से अभी तक कोई आया नहीं। वैसे बीच में सब को पता है किसी को, अभी तक है। सुबह एक मैसेज नहीं आया किसी का, सुबह के मैसेज आने तक सुबह गिरफ्तार होते हुए पकड़ लिए होंगे, छोड़ दिए होंगे वहां। सुबह आते वक्त उनको पकड़ लिया होगा, लेकिन वो छोड़ दिए होंगे। नहीं भी छोड़ते, अभी उनका पता करते हैं तो थोड़ा देर में जाके अभी हमारा जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। अब वो फंसे खड़ी है ना, एयरपोर्ट में जाना है उनको, 9 बजे की फ्लाइट है। तो अभी सारे हरियाणा से जान कर आते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस का व्यवहार रहा कि जानबूझ के पीटने के लिए ही लाठीचार्ज किया गया। अभी आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने एक बार हरियाणा सरकार को फिर ललकार दिया। जान लेने के लिए हम परसों में मीटिंग बुला रहे हैं और हरियाणा की जितनी जथेबंदियां हैं
उन सब की मीटिंग परसों को करनाल में बुलाएगी। जगह बाद में देख के तय कर दी जाएगी, जगह बाद में देख के छोटे गुरुद्वारे में अभी पता लगा कि बाथरूम है, कोई और जगह देख के अभी 2 घंटे तक उसको अनाउंस कर देंगे। तो जितने भी जथेबंदियां हैं हम सबकी मीटिंग बुला के और इस बात पे गंभीरता से विचार करेंगे कि अब हमें सरकार से किस तरीके से टकराना है, क्योंकि शराबत की बातें सरकार नहीं मानती। 9 महीने से बैठे नहीं सकता। तो अभी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी जो है वो चांद खोल दिया जाता है और पूरे हरियाणा में जो है वो चांद खोलने का अभी वीडियो डाल लेते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला फैसला अगला हम लोग चलते हरियाणा में क्या कर रहा है ये सब 2 बार लाठीचार्ज करी गई और गंभीर चोट, कोई छोटी मोटी चोट नहीं, गंभीर चोट। एक भाई खिदराबाद से है, उसकी बांह टूटी। एक गुरजंटा करनाल से नाक की हड्डी टूटी, गंभीर चोटें लगी। एक हमारा बुजुर्ग का गांव बड़ौदा से, उसका सिर फटा, उसकी भी डिकरा का। और उसके बाद नॉमिनेट कर करके यहाँ के प्रशासन ने अकेले आदमी को बुलाकर लाठियाँ मारी। एक आदमी को 50-50 लाठियाँ मारी। हम बता नहीं सकते कितनी बर्बरता। लोग टोटल अरेस्ट हुए थे? हम 6 लोग। जगदीप देखो, अरेस्ट होने का जो 6 लोग तो हम पानीपत जिनको ले गए थे वो आए हैं। अभी पता लगा था कुछ सदर में बंदे हैं, 7 आदमी हैं। उनको अब हम सारे सदर में ही जाने हैं। यहाँ तो छोड़ दो, नहीं तो फिर सदर में तुम्हें वहाँ आके देखेंगे। तो 7 आदमी पता लगा है, पर उसके लिए सारे सदर जाएंगे अब। और दूसरी बात, कल को हम सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठे होकर अपने बंदों का मेडिकल कराएंगे और इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। और वकीलों से सलाह लेके जो आज का लाठीचार्ज है, ये लाठीचार्ज खट्टर के इशारे पर और इनका पूरा शरारतपूर्ण तरीके से इन्होंने जानबूझ के आज का लाठीचार्ज किया। हमारा काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम था, हमें टोल से ना चलने की परमिशन देके यहाँ पर हजारों पुलिस वाले बुलाकर इनका मकसद ही एक था भाई इनको यहाँ पर इनसे टकराव करना, उसके बाद लाठीचार्ज करना। ये खट्टर के देश पे हुआ है। मैं एक बात खट्टर को कहना चाहता हूँ, जो आज मेरे किसानों का खून निकला है, इसकी एक एक बूंद का तेरे से बदला लिया जाएगा, तेरी पूरी पार्टी से बदला लिया जाएगा। इन्होंने इतनी बुरी तरह से, एक बुजुर्ग है बड़ौदा का महेंद्र सिंह, मैं उसको ट्रामा सेंटर लेके गया, उसके सिर पर यहाँ पर इस तरीके से चोट मारी, उसमें से खून लगातार जैसे नाली में से चलता है, उस टूंटी में चलता है, ऐसे चल रहा था। फिर पर्दा बांध के लेके गया, उसको कम से कम 20-25 टांके लगे हैं। भाई एक गुरजंट है खिदराबाद से, उसकी बाजू तोड़ दी और उसके बाद 2 उंगलियां पाड़ दी। उसके बाद जब उसको गिरफ्तार करके मेरे साथ जा रहे, पीछे से एक पुलिस वाला फिर भी उसको चलते चलते को लाठियां मार रहा है। और उसके बाद एक गुरजंट लड़के की नाक की हड्डी तोड़ी है। और भी काफ़ी चोटें तो बहुत है। हमारा कोई साथी ऐसा नहीं है जिसको 50-50, 100-100 लठ नहीं लगे। पर आज मैं ये कहना चाहता हूँ, खट्टर एक बार तेरे को हमने कैमला में, आज तू यहाँ पर भी तूने एक और दाग लगवा लिया और आज इन्हीं जगह हमारा खून निकला है। इसका एक एक बूंद का हिसाब होगा। और जो भी आगे का फैसला गुरनाम सिंह चुडूनी जी ने आपको सुना दिया है और तो उसके साथ इस तरीके से पीपली में जो लाठियां चलाई गई थी, पीपली में और बड़ौदा में हमने इनकी ऐसी तैसी कर दी थी चुनाव में। और अब यहाँ जो करनाल में लाठियां चलाई गई हैं, इसका बदला पंचायती राज चुनाव में लेंगे। इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। जहां भी फूल के निशान पर या इनका समर्थित उम्मीदवार खड़ा होगा, उनको बुरी तरीके से हराएंगे। अब पूरे देश में भाजपा के पन्ना प्रमुखों के चक्रव्यूह को तोड़ेगा किसान प्रमुख, शक्ति प्रमुख की रीढ़ तोड़ देगा किसान का प्रमुख, और भाजपा उम्मीदवारों को कहीं का नहीं छोड़ेगा किसान प्रमुख। अब दुर्योधन, अब रण होगा और रण अब भीषण होगा और भाजपा का हर नेता अब बेदम होगा। ये हमारे बीच में कुछ किसान नेता भी हैं। हाँ जी, जिस तरह से आज ललकार थी, लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद फिर जाम लगाया, किसानों को छोड़ दिया, क्या कहेंगे? देखिए, किसान आज बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से यहाँ प्रदर्शन अपना करने आए थे। खट्टर का विरोध, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है भी जब तक 3 कृषि काले कानून रद्द नहीं हो जाते और MSP पर खरीद गारंटी का कानून नहीं बन जाता, तब तक हम निरंतर इनका, भाजपा के मंत्रियों का, नेताओं का, मुख्यमंत्री का, सब का विरोध करते रहेंगे। आज मनोहर लाल खट्टर करनाल रेलवे रोड पर होटल प्लेम प्लाजा में अपने सभी सांसदों, MLO, पूर्व विधायकों के साथ प्रोग्राम करने के लिए आया था पंचायती चुनाव के रिगार्डिंग। तो जैसे ही भारतीय किसान यूनियन चुडूनी को और अन्य किसानों को पता लगा, उन्होंने कल कॉल दी भी हम कल सुबह इनका विरोध करेंगे। तो हम गरोंडा टोल टैक्स पर यहाँ आए, हम शांतिपूर्ण यहाँ बैठने लगे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करके
भाजपा सरकार के दबाव में लाठीचार्ज किया, हमारे बुजुर्ग किसानों की टांगें तोड़ी, बहुत से किसानों का सिर फाड़ा। एक हमारा भाई गुरजंट विर्क जो ट्रामा सेंटर में बड़े सीरियस नाजुक हालत में है, जिसकी नाक की हड्डी टूटी है, आँख में चोट है, बाजू टूटी हुई है, हमारे काफ़ी बुजुर्गों की टांगें टूटी हुई हैं। तो ये बर्बरता पुलिस ने भाजपा के कहने पे की है और ये कभी भी सहन नहीं होगी, कभी भी सहन नहीं होगी। गुरनाम जी क्या कहोगे? इन बीजेपी वाले गुंडों को बता देना चाहते हैं, जिस तरह हम शांति प्रिय अपना धरना जारी रखे हुए थे, आज हमारे किसान साथियों पर लठ मारे गए। इनको जब ये हमारे गांव में घुसेंगे, इनको अभी इससे 10 गुना ज़्यादा इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनको बता देना चाहते हैं कि किसानों से पंगा मत ले और हमारे जितने भी मांगे हमारे कानूनों की, वो तीनों काले कानून वापस करें जल्द से जल्द। और जिस तरह से आज हरियाणा 4 घंटे के लिए बंद पूरा किया गया था, इसी तरह से अनिश्चित काल तक पूरा हरियाणा बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए किसानों में गुस्सा। जी आज सुबह निर्दोष किसानों पर इतना भयंकर लाठीचार्ज किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार लाठीचार्ज हुआ जी। फिर जब प्रधान जी को पता चला, वो 1 घंटे के अंदर टूल टैक्स से पहुंच गए थे, उसी टाइम जाम लगा दिया था, अल्टीमेटम दे दिया 2 घंटे का। तो 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे सारे किसान छूट के आ चुके हैं और जाम खोल दिया हमने। अब सुबह सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठा होना है, अपने बंदों का मेडिकल करवाना जी हमने। आज हम सुबह यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे थे बस्ताड़ा टोल पे, लेकिन सरकार पुलिस की क्रूरता ऐसी दिखाई दी, इन्होंने सीधा किसानों पे लाठियां बांध दिया, बार बार बांध दिया। इन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा। ये आंदोलन ऐसे लाठियां चलाने से दबने वाला नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये आंदोलन इससे और भी तेज होगा। और मैं जो घर बैठे हैं किसान, उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो आज किसान भाइयों का खून निकला, उसका बदला लेने के लिए गुरनाम सिंह चडूनी ने जो सभी संगठनों की मीटिंग बुलाई है, उसमें जो भी फैसला होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, बच्चे सभी बढ़कर भाग ले और इस सरकार को ये बताए ये किसान ऐसे लाठियों से दबने वाले नहीं है। साथियों, ये आंदोलन और भी तेज होगा। मेरा नाम गुरजीवन सिंह है, सन से। तो भी आप रिहा होकर के आए हो, क्या कहना चाहते हो? सर कोई बात नहीं, हम किसान, पुलिस ने तो बहुत अच्छे, बहुत पूरी तरह पीटा, हम फिर भी हमारा इतना जज्बा है कि हम फिर भी तैयार है किसान जी। आंदोलन ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही चलेगा सर, ऐसे ही चलेगा, इससे भी ज़्यादा तेज होगा। अब सर सीए स्टाफ 16 सेक्टर में जी। तो क्या नाम? मार के लाठियां अड़ा दिया हमारे को, बहुत मारा है उन्होंने। 70 साल के बुजुर्ग? हाँ जी 70 साल के। मैंने बोला, मेरे को बोला बाबा फिर आ गया तू। मैं कहा जितना देर हमारे सांस है हम तो यहीं बैठेंगे, पर लाठियों के साथ मार के ये मोढे पे मारा है, टांगों पे मारा है। हाँ जी बुजुर्गों को 70 साल भगा के मारा है।